हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बात है 2017 की। 2017 में पाकिस्तानी अखबारों की सुर्खियां बनी कि जनरल रहील शरीफ जो रिटायर होने वाले थे उनको 90 एकड़ जमीन दी गई है। 90 एकड़ जमीन। और दोस्तों 90 एकड़ जो है दैट्स नॉट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, इट्स मैसिव। 90 एकड़ जमीन दी गई। भारत में जब मैंने न्यूज पढ़ी तो आई वाज आल्सो शॉक्ड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 90 एकड़ जमीन दे दी। बेड़िया रोड, लाहौर से कुछ 25-30 किलोमीटर आगे। पाकिस्तान में एक चलन है, और पाकिस्तान में एक चलन इसलिए है क्योंकि वहां पे फौज से जो सीनियर लेवल पर रिटायर होते हैं, ब्रिगेडियर का इतना, मेजर जनरल का इतना, लेफ्टिनेंट जनरल का इतना, वाइस चीफ का इतना, चीफ का इतना, और इनको जमीनें बढ़ती हैं। और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि 2 कौड़ी के भाव उनको प्राइम रियल एस्टेट दिया जाता है। लेकिन ये 2017 की खबर मैं आपको आज 2025 में क्यों सुना रहा हूं? कैप्सूल में तो हम लोग बात करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जब मैंने पूछा किसी पाकिस्तानी से उस जमाने में कि साहब आपने ऐसे अपने चीफ को कैसे पकड़ा दिया, तो गलत है, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ही डिजर्व्स ओनली हिज पेंशन, ही डज नॉट डिजर्व एनी मनी अपार्ट फ्रॉम हिज पेंशन। नहीं मेजर साहब आप गलत कह रहे हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि यार कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट हो सकता है लेकिन एथिकली और मॉरली गलत है। क्योंकि हमारे यहां यही चलता है इंडियन आर्मी में। हमारे यहां इंडियन आर्मी में ये बड़ा क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि साहब ठीक है, अगर उनको कोई जैसे कि जो उनकी पेंशन है, राइट, उसके अलावा देयर इज नो मनी गिवन, there is no money given which is otherwise not attributable to military service। ऐसा तो होता नहीं। अब पाकिस्तान में ऐसा चलता है क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया कि कम से कम जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको जमीनें मिल जाए। और आज 2025 में वही काम दोबारा हुआ है। पाकिस्तान ने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है दोस्तों, और ये पोस्ट जो है मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिर पाकिस्तानी ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि हमने काम कर दिया और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है यार, हमारे संविधान में लिखा है। अच्छा, एक बार आपने बोल दिया कि आपके मुल्क के संविधान में लिखा है, देश के आईन में लिखा है, उसके बाद आपसे बहस कौन करेगा भाई? ये देखिए साहब, इन्होंने एक पोजीशन बनाई है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। जैसे भारत में है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका रोल बिल्कुल अलग है, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये चीफ ऑफ, यू सी, this position created for so-called Field Marshal Asim Munir is Chief of Defense Forces। Chief of Defense Forces क्या है? यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो इनको रिपोर्ट करेंगे। एक फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया, एक फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर हो गया कि आर्मी चीफ उनको रिपोर्ट करेगा, नेवी चीफ उनको, एयरफोर्स चीफ। अब ये फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर ऊपर हो गया, फील्ड मार्शल का रैंक आपने फॉर्मलाइज कर दिया, सब कुछ आपने फॉर्मलाइज कर दिया। उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आसिम मुनीर अपनी रिटायरमेंट एज के बिल्कुल पास चले जाएंगे, जो उनका 5 साल का टेन्योर, पहले 3 का था, फिर एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद बोला कि भाई 5 साल और, ये 5 साल के बाद हम 5 साल और एक्सटेंशन दे सकते हैं। ये सब ड्रामा करने के बाद अब हुआ ये है कि they have found a justification for promoting him to that rank। अब कोई और चीफ आ जाए वो भी इनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स चीफ विल रिपोर्ट टू चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए क्यों ये खबर बहुत खतरनाक है और भारत के लिए ये खुशखबरी है। इसका एनालिसिस आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे जनरल रहील शरीफ को 90 एकड़ जमीन दे दी बेड़िया रोड पे, लाहौर के बाहर, और बोला कि साहब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया इन लोगों ने। और कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करने के बाद क्या हुआ है कि अब आर्मी का, देखिए आर्मी का पहले ही एक आउटसाइज्ड रोल हुआ करता था, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, लेकिन साफ गुंडागर्दी थी फौज की, साफ गुंडागर्दी। प्रधानमंत्री को उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको निकाल दिया, प्रेसिडेंट को बोला कि भाई हवाने दे, भाग यहां से। दोस्तों यंग ऑफिसर्स, कैप्टन और मेजर रैंक के एक प्लाटून एक कंपनी लेकर जाते थे और पाकिस्तान टेलीविजन के स्टूडियोज को कैप्चर कर लेते थे। पाकिस्तान की दैट 111 ब्रिगेड, वेरी फेमस, उसको कू ब्रिगेड कहा जाए। उसका काम ही यही है कि जब भी कू होता है, जब भी पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है, तो इनके बिल्कुल गाड़ियां सामने आ जाती हैं और
फिर पाकिस्तानी टेलीविजन पे मैडम नूरजहान के गाने बजना शुरू हो जाते हैं कि वतन के सजीले नौजवान, ये सब एक स्टैंडर्ड कुछ 4-5 गाने बजते हैं। जैसे ही वो गाने बजते हैं पाकिस्तानियों को पता लग जाता है कि तख्ता पलट हो गया है, अब एक फौजी शासक हमारे सर पे बैठ गया। इस बार मैडम नूरजहान के गाने नहीं बजे, इस बार जो भी करा कलम से करा, और इसीलिए बहुत खतरनाक है। जैसे कि रहील शरीफ को जमीन देना बड़ा खतरनाक था और पाकिस्तानियों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई, उनको आज तक ये बात समझ में नहीं आई, उनको जाहिल रखा गया। उसी तरीके से इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। इसलिए मैं रहील शरीफ का एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आसिम मुनीर को बोल दिया कि तुम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। और हुआ क्या? हुआ ये कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, जो कि टॉप बॉडी हुआ करती थी, अगर आप लीगल बात करें, अगर आप कोर्ट्स की बात करें, उसके पैरेलल एक और बॉडी खड़ी करती, तो बोला कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ये बॉडी करेगी, ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑफ जजेस ये बॉडी करेगी। यानी कि आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दिया, राइट? आपने पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी। एक और चीज है कि इस नए, हम लोग ये 27वीं तरमीम की बात करते हैं पाकिस्तानी 27th अमेंडमेंट की, इसमें एक और बात इन्होंने करी है कि आप कभी भी आसिम मुनीर को या जो भी फील्ड मार्शल के रैंक का बंदा है, आप उस पर कभी भी कोई केस नहीं कर सकते, आप उसको गलत नहीं ठहरा सकते, वो टेफ्लॉन कोटेड है। तो यानी कि कल आसिम मुनीर कुछ भी करे, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब उन्होंने ऐड कर दिया शहबाज शरीफ का भी नाम, क्योंकि उसमें नाम 3 लोगों के थे, आसिम मुनीर का, शहबाज शरीफ का और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है कि यू कांट, इनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। तो बड़ा भोला बच्चा बन के शहबाज शरीफ ने ट्वीट करा कि नहीं, मैं तो लोगों के लिए अकाउंटेबल हूं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल हूं, और मुझसे सवाल जवाब पूछे जाएं, मैं इसको वेलकम करता हूं और होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना, वो अथॉरिटी के साथ साथ जाती है। मैं आपको एक सच बात बताता हूं, दुनिया भर में ऐसे होता है, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। आप अकाउंटेबल शहबाज शरीफ को तब करें जब उसके पास, बेचारे के पास, कोई गरीब के पास अथॉरिटी हो। कल ही हमने कवर करा था, कल परसों, कि साहब इशाक डर है, पाकिस्तान का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो जाता है काबुल तालिबान के साथ बात करने के लिए और तालिबान से कुछ वादे करता है, और तालिबान उनसे कुछ वादे करता है, और वादे करने के बाद वो तालिबान को एश्योरेंस देता है कि आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं वापस जाके सब कुछ करवा दूंगा। और जब वो आता है वापस इस्लामाबाद, तो उसको फोन आता है। आप जानते हैं कौन फोन कर सकता है पाकिस्तान में? और उसको बोला जाता है कि बेटा औकात में रहो। ये सब जो छोटे मोटे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब है ना, इनकी जीरो वैल्यू है। फीता काटो, बयानबाजी करो, खुश रहो। पॉलिसी के चक्कर में मत पड़ो तुम, कि कहीं तुम्हें लगे कि तुम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हो और तुम फॉरेन मिनिस्टर हो, और एक जमाने में तुम पाकिस्तान के पहले कई साल तुम फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हो, इसलिए तुम्हारी औकात। और यही बात उसने बोली, यही बात इशाक डर ने ऑन रिकॉर्ड बोली कि भाई मेरा तो कुछ रोल है नहीं, मतलब मेरे पास वो पावर है ही नहीं यार, मेरे पास वो पावर नहीं है, मैं वादे कराए, मेरे पास कोई पावर नहीं हो अपने वादे, दिए हुए वादों को एग्जीक्यूट करने का। तो यहां पे ये हो रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री टेक ओवर हो गया दोस्तों। अब जो भी इनके साथ चलेगा ताउम्र चलेगा, ताउम्र चलेगा इनके साथ। अच्छा, जो फील्ड मार्शल का रैंक है भारत में भी, इवन इन इंडिया, द फील्ड मार्शल्स रैंक इज फॉर लाइफ, बट द फैसिलिटीज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट फॉर लाइफ। वो रैंक है, एक ऑनररी रैंक है भारत में, और फील्ड मार्शल यहां पे भारत में एक्टिव रैंक नहीं है। आप दोनों का फर्क समझिए। भारत में जो फील्ड मार्शल का रैंक है, दैट इज एन ऑनररी रैंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको और एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, लेकिन क्योंकि सब लोग इतना जानते हैं, इतना ही इज सच अ डिस्कस्ड पर्सनालिटी, सच अ फेमस पर्सनालिटी, हीरो है भारत के, तो मैं बात करूंगा फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की। जब वो आर्मी चीफ के पद से रिटायर हुए, उसके बाद उनको फील्ड मार्शल उनको बनाया गया। और फील्ड मार्शल का ये है कि फील्ड मार्शल कैन वेयर हिज यूनिफॉर्म, ही कैन ऑलवेज कैरी द पैटर्न ऑफ फील्ड मार्शल, ही इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज कमांडिंग ट्रूप्स। ही वाज कमांडिंग ट्रूप्स और ही वाज कमांडिंग द आर्मी व्हेन ही वाज द आर्मी चीफ। यहां पे पाकिस्तानियों ने पूरा लॉजिक फ्लिप कर दिया। और मैं इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाई वो देश है, वो कुछ भी करे, खुद मुख्तार है। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। 14-15 अगस्त 1947 की दरमियानी रात को ये दोनों फौजें एक थी। ये दोनों फौजें एक थी। एक फौज का टुकड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी, और जो बड़ा टुकड़ा था वो इंडियन आर्मी बन गया। 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी।
ठीक है जी। और फील्ड मार्शल उनको बनाया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिनका एक बड़ा दे वर फाइटिंग इन थिएटर्स। कोई रशियन थिएटर में कोई वहां पे लड़ रहा है तो वहां पे फौजें जा रही हैं, और रोमेल जो है, रोमेल लड़ रहा है नॉर्थ अफ्रीका में, तो फील्ड मार्शल अर्विन रोमेल हो गया। या फिर आपने ब्रिटेन में अपने कोई फील्ड मार्शल है, ऑल दीज थिंग्स दे हैड अ सर्टेन मीनिंग। यहां पे इन्होंने क्यों करा है मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे कारण क्या है। ये एलिवेशन ऑफ आसिम मुनीर, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिवेशन ऑफ आसिम मुनीर, ये क्यों करा गया है? मैंने बहुत पहले बोला था, और मेरे पुराने वीडियो में, यहां पे अपना पुराना वीडियो नहीं चिपकाऊंगा, आई विल नॉट पुट माई वीडियो हियर, बट मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि बहुत जब ये गया था और जिस दिन इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाया था, मैंने तब बोला था कि पाकिस्तानी कौम पुष्ट दर पुष्ट उस खाने का बिल चुकाएगी, पुष्ट दर पुष्ट चुकाएगी। और जिस तरफ ये पाकिस्तान को ले जा रहा है वो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए डेमोक्रेसी कभी भी नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन दिलों में लोगों के उम्मीद तो थी, एक उम्मीद तो थी कि यार ठीक है, कच्ची पक्की जैसे भी है, कुछ तो है। शहबाज शरीफ ने ये 27वीं तरमीम जो है 27th अमेंडमेंट लाके उस उम्मीद का कत्ल कर दिया। अब उम्मीद भी नहीं है पाकिस्तान में, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो लंच करा था आसिम मुनीर ने, उसके साथ क्या इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? देखिए ऐसा है साहब कि जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो दुनिया देखती है, और जो दुनिया आपको पैसे देती है, राइट, जब दुनिया आपको पैसे देती है, IMF कोई भी हो, दे हैव अ सर्टेन व्यू। पाकिस्तान ने जब IMF से पैसे लिए, अमेरिका से पैसे लिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान, देखिए चाइनीज आर अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, चाइनीज का मामला अलग है, लेकिन जब इन्होंने पैसे लिए IMF से या वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये तो सारी वेस्टर्न कंट्रोल बैंक्स हैं, अमेरिका से पैसे लिए इन्होंने, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इन्होंने उस पैसे के एवज में उनको क्या दिया? अमेरिका ने तो उनकी जमीन नहीं घेर ली, हाँ उन्होंने बेसिस कुछ दिया, दैट्स अ सेपरेट केस, उसकी अलग लीज एग्रीमेंट है कि जी, बट इन्होंने परमानेंटली तो कोई जमीन नहीं दे दी ना। अमेरिका तो ऐसा काम करता नहीं, तो चाइना करता है। इन्होंने इसके एवज में अपनी खुद मुख्तारी दे दी। अब हुआ यह है कि जब आप आसिम मुनीर को ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आपके हाथ के अंदर होंगे, सारे के बेसिकली आपने क्या करा है कि पूरा जितना भी जंगी मामला है आपने एक आदमी के हाथ में दे दिया। अब देयर इज नो कंट्रोल। कागजों में यह है कि चीफ विल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट विल अप्रूव एंड ऑल दैट, ये इन्होंने अंग्रेजी लिख दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, ये पूरा पाकिस्तान में जो हो रहा है ये ट्रंप का हुक्म बजाने के लिए हो रहा है। इन्होंने इसलिए करा क्योंकि इनको पता है कि ट्रंप भी यही चाहता है। इन्होंने ट्रंप से बोला कि सर आपको बगराम एयरबेस चाहिए, आपको पसनी चाहिए, आपको ड्रोन के बेसिस चाहिए, आपको अफगानिस्तान के अंदर इनग्रेस चाहिए, कल आप ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में बमबारी हो, कल आप चाहते हैं ईरान में बमबारी हो, हर चीज पॉसिबल है, लेकिन हमें ये 2-3 चीजें चाहिए, हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, जो आप पैसे दे रहे हैं उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। इन्होंने क्या करा कि पांचवी बार पाकिस्तान के संविधान का, जिसको कहते हैं कि धज्जियां उड़ा दी, उसके चिथड़े उड़ा दिए और उसको डस्टबिन में डाल दिया। ये जो इस बार काम हुआ है पाकिस्तान में, इसमें फर्क है दोस्तों। और पहले भी आयूब खान आया है पाकिस्तान में, आयूब खान भी डिक्टेटर था। याहिया खान वो बंदा, जब पाकिस्तानी फौज ढाका में सरेंडर कर रही थी, ये बंदा अपने कमरे के अंदर बंद था, वहां पे इसकी महफिलें चल रही थी और इसके स्टाफ ऑफिसर को इतना डर लग रहा था कि दरवाजा ना खटखटा दे। ढाका गिर चुका था, ढाका हैड फॉलन, राइट। तो वो था याहिया खान। उसके बाद आया ज़ियाउल हक, जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदल दी। परवेज मुशर्रफ, जिसने फिर पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के अंदर घुसा दिया। लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं करा जो आसिम मुनीर कर गया। वो सारे के सारे डिक्टेटर थे, वो विराजमान हुए, उन्होंने जो करना था करा, और अपने समय से या तो कोई मर गया या निकाल दिया गया। आसिम मुनीर ने वही काम अपने औहदे के लिए करा जो रहीम शरीफ ने अपनी बेड़ियां रोड पर 90 एकड़ जमीन के लिए किया था। आप समझ गए? इन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बना दिया। अब इसके बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। ये पाकिस्तान का बन गया बेताज बादशाह, और अमेरिका ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली। और क्यों बंद करी?
अब पाकिस्तान के अंदर दोस्तों 2026 आने वाला है और आज मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं वीडियो सेव कर लीजिए आप। पाकिस्तान के अंदर कलेश होगा, पाकिस्तान के अंदर खून खराबा होगा और वो होगा क्योंकि पाकिस्तान फिर भिड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, फिर भिड़ेगा विद बोथ अफगानिस्तान एंड ईरान। ये होने वाला है, पाकिस्तान जाएगा, इजराइल की चाकरी करेगा। मेजर साहब यार बात इट्स सच्ची है। रियलिटी भाई, ये तो एक हो गई होगा। लेकिन देखा जाए ना भाई, ये पाकिस्तान में हुए थे बहुत बड़े एक इलेक्शन जब हुआ था, एक पार्टी भाई जीत गई थी, इमरान खान की पीटीआई पार्टी जीत गई थी एक वोटों के साथ है। पूरा एक सारा सीन एक मतलब कि परफेक्ट चल रहा था। लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने सारी चीजें बदल कर आगे से ठुंगू दिखा दिया कि आपसे अगर हिम्मत है आपके अंदर ना, तो हमसे ये छीन कर मतलब कि दिखाओ। सारा पाकिस्तान सारे लोग देखते रहते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी हमारे लॉ, सारा सीन था भाई, इन्होंने आगे से आके दिखाए, सारे चुप होकर बैठ गए। लेकिन मुझे तो अब ये नहीं समझ आती कि अगर ये कोई एक छोटा सा कानून ये जो भी पास होने वाला है, इस पर ये क्या उखेड़ देंगे, इनका कुछ भी नहीं उखेड़ सकेंगे, क्योंकि इसका कोई मुद्दा ही नहीं बनता, चाहे जो भी हो जाए। अब बस हर जो पाकिस्तानी इधर रहता है ना, उसका बस एक ही मिशन होना चाहिए कि पाकिस्तान से भागना कैसे है, ये मुल्क छोड़कर। अगर किसी ने आगे ये अपना फ्यूचर बनाना है या आगे जिंदगी वो चाहता है कि मैं जीऊं जिंदगी, क्योंकि अगर वो इधर रहता है उसने भाई इधर से मतलब कि मार जाना है, क्योंकि ये या तो ये मार देंगे या तो इधर जो मिट्टी गट्टा है वो हमें मार देगा, क्योंकि बेड़ा गर्क की हुआ हर चीज का। अगर किसी ने भागना है, अगर कोई चाहता है ना मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं, मेरे अंदर जज्बाती खून है कि मैं मतलब कि कुछ कर दिखाऊंगा, मैं एहतजाज करूंगा, वो बंदा सबसे पागल है। चाहे कोई पठान हो, पश्तून हो, इन्होंने भाई सबको लतेड़ना है, बस इधर से भाग जाओ। अब भाई जो बोलते हैं ना कि सारी चीजें होगी, वो सब झूठ है, कोई कुछ भी नहीं होने वाला, कोई ऐसा सीन इधर नहीं होने वाला। ये हिस्ट्री दोबारा भाई आने वाली है। मुशर्रफ बन चुका है, आसम मुनीर है, और जो होगा वो भाई हम देखेंगे अपनी आंखों से। इसने सबको सुहेल भाई वही बात है, जो ये आइन लेके आ रहा है, हाँ। अगर वो हो गया पास पास हो गया, अच्छा पास हो गया, तो सोचे कि बनेगा क्या मुल्क का यार। इस आइन में बहुत बहुत चीजें हैं भाई, ये ता उम्र भाई जब तक ये जिंदा है, इसको कोई भाई सौदे से उतार नहीं सकता। जो चाहे ये मुल्क में आगे भी भाई जो चाहते हैं यही कर रहे हैं, जो चाहे ये कर सकते हैं। एक और आइन है भाई, इसमें एक लिखा हुआ कि जो बंदा पाकिस्तान छोड़ के गया है ना, जिसने अदर कंट्री की नेशनैलिटी ली है, वो भाई पाकिस्तान में आना चाहेगा तो उसका पासपोर्ट भाई जब्त है, उसका पासपोर्ट नहीं चलेगा। वो पाकिस्तान आने के लिए पहले वीजा लेगा, फिर टिकट लेगा, फिर पाकिस्तान आएगा। वीजे पर पाकिस्तानी अपने मुल्क आएगा अगर उसने किसी अदर कंट्री की नेशनैलिटी ली है। आप ये सोचें कि भाई उन्होंने क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। ठीक है ना कि अपने मुल्क के बंदे को भाई वो वीजा लेना पड़ेगा पाकिस्तान में आने के लिए, इतना जलील उन्होंने कर दिया इस नहीं, वो तो एक नॉर्मल बात है, वो तो सिटीजनशिप जो लेता है वीजा लेकर ही आना पड़ता है। अब नहीं लेते, पहले नहीं लेते मेरा भाई, पहले नहीं लेते, पहले ये हर कंट्री में है, ये हर कंट्री में भी ये सीन है, वो एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये जो माहौल बनने वाला है भाई, पाकिस्तानी पासपोर्ट तेरे पास है ना, तो तू फ्री आ सकता है। तू उस मुल्क का तेरे पास कार्ड है ना, तो तू भाई ऑन अराइवल आ सकता है। ठीक वही है, बात कर रहे हैं कि ये छोटी बात है, ये जुल्म ये अभी स्टार्ट होने वाला है, वो बहुत बड़ी बात है। मुल्क में है क्या भाई, पता है क्या मेन चीज ये है कि आपकी सियासी जमातें तकरीबन अब खत्म हो चुकी हैं। अब अगर कोई ये बंदा सोचता है ना कि 5 साल बाद इलेक्शन होने हैं, वो फलानी पार्टी जो है ना वो आगे आएगी, वो ये होगा, हम वोट करेंगे, वो आपका काम जो है ना वो टोटली उन्होंने वाइंड अप कर दिया है। अब जो जस्ट जो है ना वो एक जिस तरह कहते हैं ना कि एक कार्रवाई या एक लोगों को दिखाने के लिए या एक प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, वो एक करने के लिए जो है ना वो पैसा लगाएंगे, पहले डिसाइड होगा, जो कि ऑलरेडी भी होता है, लेकिन वो एक खुफिया होता था, कुछ लोगों को पता होता था, कुछ को नहीं होता था, इस तरह लोग आपस में लड़ते थे। लेकिन अब उन्होंने हर चीज क्लियर कर दी है कि भाई आपका इलेक्शन भी होगा, वोट भी होंगे, लेकिन आगे जो है ना वो मतलब कार्रवाई के लिए चांद दे जो बने हुए हैं वो हम खुद सिलेक्ट करेंगे कि किसको आगे लेके आना किसको नहीं, और वो हमारी नौकरी चाकरी करेगा। तो मेन जो है ना वो मुद्दा ये है कि हर चीज भाई हाथ में आप जो है ना वो ऑफिशियली हमारे सियासतदानों ने लिख के दे दी है, क्योंकि सिर्फ आपने एक लालच के पीछे, लालच क्या था
क्योंकि दो पार्टियां थी जिनका एक ऊपर वाला जो है ना वो सिस्टम सारा खत्म हो चुका था, उनकी एक नई जनरेशन आ रही थी। एक तरफ बिलावल भुट्टो था, एक तरफ मरियम नवाज थी, या उसके आगे शायद उसका बेटा होता या शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज होता, जो कि मतलब आने वाली जनरेशन थी। तो उन्होंने उनको कह दिया है कि ये आपके सामने जूते पड़े हुए हैं, जितने चमकाने हैं चमकाओ, चमकाओगे तो जो ज्यादा चमका लेगा वो जो आ गया। ज्यादा चमका लेगा वो 4 दिन यहाँ पे मौज करेगा। किसी ने भी जुर्रत की कि भाई इसके ऊपर घटा मैंने नहीं पूछना, मैंने साफ नहीं करना, उसका असर वो होगा जो आज इमरान खान का हुआ है, जो बेनज़ीर का पीछे हुआ है, जो मतलब एक लंबी हिस्ट्री है उसकी तरफ ना जाए। तो मतलब ये एक मामला हर चीज जो है ना वो ऐसे हो चुकी है। खल्लास। बिल्कुल यार। बस अच्छा चाचा जी बताएं। मैंने कहा जफर भाई बड़ी ऊपर से क्रैशिंग करके गए हैं, नहीं वो तो पहले जफर भाई रिव्यू दे। मैं आगे भी बताऊंगा आपको एक जफर भाई जो भी बातें हम जितनी भी कर लेना फ़ायदा कोई नहीं है। नंबर एक कि जब इमरान खान को इन्होंने पकड़ा था, जेल में डाला था, इलेक्शन करवाना था, 90 दिनों में इलेक्शन करवाना था, इन्होंने भाई अंगूठा दिखा दिया कि हम नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा हम आपके किसी मेरी बात सुन ले यार, पूरी बात तो आप सुन पूरी सुन। अच्छा उसके बाद जनाब जब इनका अपनी मर्जी हुई, इन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया, इन्होंने जनाब इमरान खान का निशान भी छीन लिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने किसी को बाल्टी दे दी, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को बीन दे दी, किसी को विकेट दे दी। मतलब जो आउट पटांग चीज़ें थी ना वो कैंडिडेट जो तरीके इंसाफ के थे उनको दे दी, और वो भी आज़ाद अक्सियत में अक्सर अपना आज़ाद वो अपना लड़ सकते कोई हैं, पार्टी नहीं, पार्टी भी उनकी छीन ली गई। लोगों अवाम ने जनाब एक एक विकेट ढूंढी, एक एक जूता, एक एक बाल्टी, एक एक छुरी, उन्होंने जनाब एक एक चीज़ को ना चेक करके मोहरे उधर लगाए। जब अनाउंसमेंट हुई ना इलेक्शन की, रात 1 बजे का टाइम था, हम खुद जाग रहे थे, अनाउंसमेंट हो रही थी, नून लीग के पास सिर्फ 2 सीटें थी उस वक्त तक। जिधर भी देखो जी पीटीआई जीत रही है, जिधर भी देखो पीटीआई जीत रही है। जब सुबह हुई तो पता चला जी नून लीग जीत गई है, पीपल पार्टी ने इतनी सीटें ली हैं, पीटीआई वालों ने इतनी सीटें ली हैं। अच्छा, जब टाइम आया, अगर रियल में देखा जाए ना तो जो रियल में था वो थी टोटल 17 सीटें नून लीग के पास, जिसमें अपना नवाज शरीफ साहब दोनों सीटों से हार गए थे, मरियम साहब भी हार गई थी, शहबाज शरीफ साहब भी हार गए थे, बिलावल जरदारी भुट्टो साहब भी हार गए थे। मसलन जो सीटें इनको मिली है ना वो सारी धांधली की सीटें हैं, अपनी इनकी कोई सीट भी नहीं। तो भाई उन्होंने इनको एक इकट्ठा किया, इकट्ठा करके इनको एक मशवरा दिया कि ये काम आप कर लें, इज्जत के साथ आप यही काम करें और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 17 सीटों वाले को जिसने हुकूमत बना के दी उसके आगे ये बोलेंगे? भाई हम भी तो यही कह रहे हाँ, हैं। नहीं। हाँ। पूरी बात तो सुन ले यार। अच्छा। उसके आगे कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोलेगा। जो जो उसने बोला है इन्होंने किया है। 9 मई करवाया, उसके बाद 26 नवंबर अपना सितंबर करवाया, 26 नवंबर सब कुछ हुआ, लाशें गिरी, किसी ने किसी को कुछ चूं से टस से मस नहीं हुई। अभी ये जो टाइम आया है इनको पता चल गया है कि अवाम में जितना मर्जी हम भाग लेना, अवाम जो है ना वो वोट हमारे सिवा अपना पीटीआई के सिवा किसी को नहीं देगी। अच्छा। नंबर 2 चाचा जी चाचा यार आपकी अलग ही हटका एक हुआ है, मिनट यार नहीं सही रिदम के साथ जा रहा है चाचा। यही जाने दो। पूरी बात या तो कर अच्छा, या अच्छा, करो ना, चलो। फिर चुप कर जो। आगे बोलो। थोड़ी सी बात यार, वो मौलवी साहब देख कितना मुश्किल से बैठा, आप थोड़ी अच्छा मुश्किल अच्छा मैं बात खत्म करने स्टार्ट कर दे बस। भाई, आप मैं करें, बात स्टार्ट करने आप लगा। करें भाई करें। अच्छा, इनको पता चल गया है कि अवाम जो है ना ये पीटीआई के सिवा किसी को वोट नहीं देगी। अगर आप खंबा भी खड़ा कर देंगे ना, उसके ऊपर स्टिकर लग जाएगा इमरान खान का, तो अवाम वोट उसको डालेगी, नहीं तो वोट नहीं डालेगी। हाँ जी। ठीक है, लेकिन वोट की कदर अब खत्म हो गई है। ये तो बिल्कुल ही आप फारग हो गए हैं, वोट वाले को कोई नहीं पूछता।
अब जो एंड उन्होंने मशवरा किया है, उन्होंने कहा कि इस झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करें। हाँ जी। छुटकारा कैसे हासिल करें? उन्होंने कहा जी आर्मी चीफ साहब, आपके ऊपर ताज जिंदगी, ये जितनी देर आपकी ज़िंदगी है, ये आप एयर डिफेंस जो अपना मिनिस्टर है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ऊपर का ओहदा है, जिसमें वो नेवी, वो अपना एयरफोर्स, उनके सब के ऊपर आपको ओहदा देते हैं। और जब तक आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, आपको ये ओहदा मुबारक होगा। हाँ जी। ओके, ऐसे हो गया। दूसरा, साथ ही बिलावल थोड़ी कुछ छलांगे मार रहा था बिलावल जी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। उसको ने बोला आराम से बैठ जा, सदर पाकिस्तान, इसके ऊपर भी कोई जुर्म साबित नहीं होगा, ना ही कोई इससे पूछ सकेगा। यार उन्होंने एक मिनट, वही आर्मी चीफ ने भी अपना बचाव कर लिया, सदर ने भी कर लिया, शहबाज शरीफ ने भी कर लिया, बाकी तो लगड़म पकड़म है। वो तीनों थे जिन्होंने जो मर्जी करना है। अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब होता है जब बंदा मर जाए उसके बाद ये दुआ पड़ी जाती है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन ये कि भाई पहले एक और होता था जो कि मतलब एक जॉइंट स्टाफ, जो मीन के जो भी हमारे असासे वगैरह है ना, जो न्यूक्लियर या इस तरह के थे, उसके लिए एक सेपरेट होता था जो कि शायद शमशाद थे, जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इंडियन आर्मी भाई एक पॉलिटिकल हो चुकी है। हालांकि अजीब यार ये लोग हैं, उसका ओहदा भी खत्म कर दिया, वो लास्ट बंदा रह गया, उसके बाद भी सारी पावर जो है ना वो अब का जो है मतलब फील्ड मार्शल है ना उसके पास चली गई। रही बात अदालत की, अदालत के जो मतलब जजेस है ना, जो पहले थोड़ा बहुत भुड़कते थे, उनके लिए उन्होंने ये कानून निकाला है कि भाई कोई भी ट्रांसफर, कोई भी मतलब एक जज को जान कहेंगे वो उधर शिफ्ट होगा, अगर किसी ने इनकार किया तो वो रिटायर समझा जाएगा, उसको उसी वक्त यस सामने कहना तो उसने यस कहना, हमने नो कहना तो उसने नो कहना, अदरवाइज उसका भी काम गया। जबर भाई वही बात आ गई ना कि अवाम का जो कॉन्फिडेंट था एंड अदालत जाएंगे, तो उन्होंने भाई वो काम ही खत्म कर दिया कि अवाम मरे जिधर मर्जी जाए, कोई इंसाफ वाली बात खत्म। अब सिर्फ एक चीज है जो कि हम हमेशा कहते आए हैं, अवाम हर चीज अपने हाथ में ला सकती है, अदरवाइज ये जो कहता है ना कि इमरान खान करेगा, वो करेगा, कोई मतलब वोट करेंगे, ये करेगा, एवरीथिंग इज फिनिश, कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय गुड बाय। डंकी लग रही है 46 लाख में, यहाँ से पाकिस्तान से हमारे गांव वाले लगवाते हैं। मौलवी साहब को कह रहा हूँ इसके पास 1 एकड़ जमीन है, मैंने कहा सेल करके निकल जाए यहाँ से, मैंने उधर नहीं जाना, ये कह रहा मैंने नहीं मौलवी ने चांद पे जाना है, उधर काफिर रहते हैं, उधर भाई गधे ज़िबा करके खिलाते हैं, हमने नहीं जाना। ज़िबा ये दूध पी लेता, खाना नहीं है। भाई मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।